है आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी को स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में जो है पटवारी के 5250 यानी कि 5250 पदों पर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती निकल कर आया है। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती होना है ये आपका जो है सीधी भर्ती होगा। तो 2022 में जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पटवारी के 5250 पदों की तैयारी आपको जो है किस तरीके से करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, आपका मिनिमम आयु सीमा कितना होना चाहिए और मैक्सिमम आयु सीमा, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में कितना छूट दिया जाएगा और वेतन आपको जो है कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरीके से जो है होने वाला है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को जब आप लोग से क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों के होंगे और किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। और साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना है, कितने घंटे की पढ़ाई की आपको ज़रूरत है। यदि मैं आपको बताऊंगा अगर आप उतने घंटे की पढ़ाई यदि कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप जो है पटवारी बन जाएंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो क्या होगा और आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा। ये कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में पहली बार जो है पटवारी के 5250 पदों पर यानी 5250 पदों पर सीधी भर्ती निकल के आया है। तो एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताता हूँ ताकि आप लोगों को अप टू डेट नॉलेज जो है मिल सके और सभी जानकारी को आप कंप्लीट समझ पाएँ। तो सबसे पहले बात करें योग्यता की, तो पटवारी बनने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा में यदि आपने ITI कोपा किया है, DCE किया है, PGDCE किया है, BCE किया है, कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। वहीं हम बात करें आयु सीमा की, तो मिनिमम एज लिमिट जो है पटवारी के लिए 18 वर्ष है, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे। वेतन की अगर हम बात करें कि कितना वेतन इसमें आपको दिया जाएगा, तो वेतन इसमें आपको 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी जो है दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको 21,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है, किसी भी प्रकार का इसमें आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आगे मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ कि पटवारी भर्ती परीक्षा में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस तरीके से जो है होता है। तो छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे यानी 150 अंकों के लिए 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी से जो है 15 अंकों के प्रश्न जो है रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंकों के प्रश्न आएंगे, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से जो है 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है जिसमें आपका स्वर, व्यंजन आएगा, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, प्रश्न एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके जो है हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी के बेहतर तरीके से जो है जानकारी समझ में आ सकेगा और आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा।
इसके साथ हम बात करें आपके अंग्रेजी के, इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण, ये सभी आपके जो इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट्स होता है। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिद्धीशा पब्लिकेशन की बुक से जो है इंग्लिश की बेहतर तरीके से तैयारी जो है कर पाएंगे, ताकि आपको इंग्लिश के बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल सके। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस जो है होते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स में आपका प्रिंटर के प्रकार, लेज़र जेट एवं इंकजेट, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आता है, जिसमें MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, ये सभी आपके जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी आपको करना है, क्योंकि कंप्यूटर से जो है 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, और आपको सभी जानकारी जो है अच्छे से मिल पाएगा। तो आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। अब बात करें हम गणित की, तो गणित से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। गणित में आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको लेना है। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है गणित की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको जो है गणित की बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा, और आप गणित में जो है बहुत अच्छे से अंक जो है हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है आप नंबर ला सकते हैं। तो गणित के अलावा जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का भी बुक ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी जो है मिल पाएगा। इसके साथ रीजनिंग के लिए, सामान्य मानसिक योग्यता के लिए आप जो है रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें वर्बल एवं नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी दिया रहता है। तो इन सभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी दे सकूं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आपका।